हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू मदरहुड अनफिल्टर्ड। क्योंकि लाइफ में कोई फिल्टर्स नहीं होते तो हमारे चैनल पे भी क्यों। आज का हमारा वीडियो जैसा कि आप देख सकते हैं आ रहा है सीधे हमारे गार्डन में से, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी क्रैंकी है। आई थिंक शी इज टीदिंग, so that's why she's a little bit cranky, and I thought it'll be good to give her some fresh air, a little bit of sun. And I don't know if you can see or not, but there's a butterfly right in front of our camera. So अभी भी ये करने नहीं दे रही है, बट विल मेक इट क्विक क्योंकि मेरे को इसको सुलाना भी है। तो हमने अभी तक बात कर ली है काफ़ी चीज़ों के बारे में। सी सेक्शन वैलिड होता है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सी सेक्शन के बाद, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया जाता। थोड़ा सा सेगवे करते हैं और आज बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के बारे में। इसलिए मैंने सोचा कि शानू को वीडियो में लाना चाहिए। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ में बहुत सारी टेल टेल्स चली हुई हैं यार। मतलब दादी नानी, इधर उधर आस पड़ोस की औरतें, जो भी कोई मिलने आता है कुछ ना कुछ हमें हिदायत दे जाता है। हमें डर भी लगता है कि हम उनकी हिदायतों को माने क्योंकि वो बरसों से चली आ रही हैं, या हम डॉक्टर की माने, या हम उन बुक्स की माने जो हमने अभी तक पढ़ी। देखा बटरफ्लाई गई। आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताऊँगी जो हमें न्यूबॉर्न्स के बारे में इसलिए ध्यान से प्रैक्टिस करनी चाहिए और टेल टेल्स के जाल में नहीं फँसना चाहिए, क्योंकि हम तो क्या है मान लेंगे, लेकिन नुकसान हमारे बच्चों को उठाना पड़ता है और हम उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस वक़्त कोई होता नहीं है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारा बेबी दुनिया में आया और सारे खड़े हो जाते हैं झुंड बनाकर उसे घुट्टी पिलाने के लिए, उसे शहद चटाने के लिए। अब ज़ाहिर-सी बात है कि ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, तो हमें लगता है इसमें क्या ही बुराई हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत बुराई होती है। शहद जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा सिस्टम, हमारे बेबी का सिस्टम अभी रेडी नहीं होता है, और उसको शहद चटाने से हम उसको जानलेवा बीमारी के जाल में फँसा सकते हैं, क्योंकि हमारा बेबी का सिस्टम अभी दूध पीने के लिए बना है, ना कि शहद डाइजेस्ट करने के लिए। एक बहुत ही फेटल डिज़ीज़ होता है बॉटुलिज़्म, जो इस वजह से लग सकता है, तो शहद बिल्कुल ना चटाएँ। सेकंड थिंग, आप उसे घर ले आए। अब उसके घरवाले जो हैं, उसकी आँखों में काजल लगाना चाहते हैं। ये भी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि काजल के अंदर लेड हो सकता है, ऐश हो सकता है, जो कि बहुत अनसेफ होता है। अच्छा चलिए, नहीं भी है, आप बेबी काजल ले आए, वो भी तो आपके बेबी के टियर डक्ट्स को ब्लॉक करेगा और बेबी की आई डेवलपमेंट में प्रॉब्लम करेगा। तो आपको क्यों करना है? अब उसकी आंखें वैसे ही बहुत सुंदर है, काजल लगाने से बिल्कुल बड़ी नहीं होंगी। आपको लगाना ही है, आप उसको नज़र का टीका लगाइए, माथे पे, सर पे, पैर पे, कहीं पे, पर आंखों में मत लगाइए, इन्फेक्शन का बहुत खतरा हो सकता है। तीसरी चीज़, लाल लाल रुमाल से इसके होंठ पोंछो तो इसके होंठ गुलाबी गुलाबी लाल लाल हो जाएंगे। नहीं, जैसे भगवान ने बनाए हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा लोग शुरू कर देते हैं लोई करना, ऐसे आटे से उसकी वैक्सिंग ही करना शुरू कर देते हैं। वो लेनंगो होते हैं, छोटे छोटे बाल, जो कि बर्थ में वomb में बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। वो जैसे ही आएगा दुनिया में, धीरे 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 वो जेंटल मसाज से भी निकल जाएंगे। जेंटल मसाज करिए। मसाज करते वक्त अपने बच्चों के पैर हाथ मत खींचिए, तेज तेज मालिश मत करिए। उनके सर का जो ये है यहाँ पे बम्प, उसको भरने की कोशिश मत करिए। सिर्फ उसको प्यार से ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करने वाली मसाज करिए, जिससे वो रिलैक्स हो, ना कि वो पेन में हो। ना कोई बाल उतरने वाले हैं, और ना ही वो लंबा होने वाला है, ना ही वो जल्दी चलने वाला है। सब अपने टाइम पे करेगा, हर बच्चा यूनिक होता है। तो ये सब गलतियां मत करिए। क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने? ये तो हो गई अपकीप की बातें। इसके अलावा ये भी बहुत सुनने में मिलता है, रोने दे बच्चे को, अपने आप चुप होएगा, और कैसे सीखेगा? नहीं, उसके लंग्स मजबूत नहीं होंगे रोने से, वो डरेगा। उसने दुनिया में आपके अलावा किसी को नहीं जानता, उसके लिए सब कुछ नया है। वो रो रहा है मतलब वो या तो डरा हुआ है, या फिर उसको भूख लगी है, या उसका पेटू दुख रहा है, या उसे कोई परेशानी है। तो प्लीज़ आप उसकी परेशानी सॉर्ट आउट करिए, उसको प्यार कीजिए, उसको गले से लगाइए। 3-3 तितलियाँ ऊपर की चल रही हैं, ना कि उसको रोने दीजिए। जितना आप उसको, जैसे ही वो रोएगा उसे अटेंड करेंगे, उसका इमोशनल सेफ्टी नेट आप मजबूत करते जाएंगे। उसको लगेगा ये दुनिया सेफ है, उसको लगेगा वो अकेला नहीं है, उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। प्लीज़ अपने बच्चे को रोता हुआ मत छोड़िए। और आखिरी बात, को स्लीप करने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर्स तो बोलते हैं बच्चे को अलग सुलाना चाहिए। मुझे नहीं पता डॉक्टर्स ऐसा क्यों बोलते हैं, मैं इस बात में
नेचर और इंट्यूशन पे विश्वास रखती हूँ। जब हम उस बच्चे को रोने नहीं दे रहे हैं, उसे अकेला लग रहा है, वो डरा हुआ है, तो हम उसको अपने से दूर कैसे सुला सकते हैं? रीज़नेबल डिस्टेंस पे सुलाइए। डॉक्टर्स इसलिए ऐसा बोलते हैं कि कहीं आप उसको पैर हाथ मार के उसका दम ही ना घुटता है, तो उसको अपने से हल्का-सा दूर सुलाइए ताकि आपको भी सोने की जगह मिले, उसको भी सोने को जगह मिले। लेकिन उसको अपने से दूर मत सुलाइए। आपने कभी शेर को, बिल्ली को, कुत्ते को, हाथी को, कौड़ों को, किसी को भी अपने बच्चों से अलग करके देखा है? ना तो माँ को अच्छा लगता है, ना बच्चों को। तो हम भी तो एक तरह से सोशल एनिमल्स ही हैं। क्यों हम उन्हें रोने दें? We should co-sleep together. Co-sleeping is very important for baby's development, for a newborn's development. इसलिए प्लीज़ आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, शहद मत चटाइए। दूसरी बात, काजल मत लगाइए। तीसरी बात, लोई मत करिए। तेज़-तेज़ मसाज मत करिए। ज़बरदस्ती में हार्श रुमालों से उनके होंठ मत पोंछिए, ठीक है? उसके बाद उनके साथ को-स्लीप करिए और उनकी हर आहट पर, उनकी हर आवाज़ पर पहले 3 साल उनके पास जाइए, उनको प्यार दीजिए, उनको सेफ फ़ील कराइए, क्योंकि बच्चे को मैनिपुलेशन नहीं आता है। हाँ, ठीक है, बोलने में अच्छा लगता है कि देखो, देखो ड्रामा कर रहा है बच्चा। नहीं, उसे नहीं आता है, उसने उसे कुछ भी नहीं आता है। उसे या तो हँसना आता है या उसे रोना आता है। इसके अलावा तीसरी भावना उसके अंदर नहीं है, तीसरी चीज़ उसे नहीं आती है। वो तो सब सीखता है हमारे आस-पास रह के। तो यही सब बातें हैं, इनका आप ध्यान रखिए और अपने न्यूबॉर्न्स के साथ में अच्छे से सेफ टाइम स्पेंड करिए, खुद भी खुश रहिए, अपने बच्चे को भी खुश रखिए। टेल टेल्स में मत फँसिए, मिथ्स में मत फँसिए, कुछ नहीं रखा है, सिर्फ़ बच्चे को नुकसान होता है। खूब सारा दूध पिलाइए और पानी-शानी मत पिलाइए, ज़रूरत नहीं है हमें उसे पानी से पेट नहीं भरना है, हमें दूध-दूध से पेट भरना है, क्योंकि जितना सारा दूध पिएगा, वो उतना बड़ा-बड़ा हो जाएगा। और इसी के साथ हम साइन ऑफ करते हैं, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है और आई थिंक मेरी बेटी भी बेटर फ़ील कर रही है। वो कंटिन्यूअसली अपने टीदर पे टीदिंग कर रही है और फ्लावर्स को देख रही है। अच्छा लग रहा है मुझे कि वो काम है, हवा चल रही है, धूप निकली हुई है। हम थोड़ा-सा ऐसे ही टाइम एन्जॉय करेंगे अपना और आपको सबको हैप्पी संडे। आई होप आपके बच्चे सेफ हों, आई होप आप लोगों की बातों में ना पड़ें और कभी भी ये मत समझिए कि हमारा बच्चा देर से ग्रो कर रहा है क्योंकि हमने ये बात नहीं मानी, वो बात नहीं मानी। हर बच्चे का अपना समय होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब सीख जाते हैं। बाय बाय। एंड गाइस, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात तो कहना भूल ही गई। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करिए। अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो मुझे बताइए। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो भी मुझे बताइए। और अगर कंटेंट पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।